तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शाम का समय हो रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वेस्टलैंड से व्हाइट टाइगर क्लैन की एक लेडी को दिखाया जाता है। और वैसे उसका कुछ खास इंट्रोडक्शन तो नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं वो एक 8 स्टार की बीस्ट मास्टर है और उसका नाम बाई युक्शिन है। और फिर हमें बाई युक्शिन को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है मेरी एंसेस्टर ने भी पहले एक बार बहुत ऊंचा क्लाइम की थी और 3rd प्लेस को हासिल किया था। फिर बाई युक्शिन बोल रही होती है वैसे तो बहुत साल हो चुके हैं लेकिन मेरे पास अभी वो उनका नाम है। और इसी के बाद हमें फिर से रैंकिंग दिखाया जाता है 1st से लेकर 9th तक। मैं ये दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में ही किया था। अगर आपको जानना है तो पिछले एपिसोड जाकर देख सकते हो। और फिर हमें बाई युक्शिन को दिखाया जाता है जो किसी को बोल रही होती है क्या अगर मैं 9000 मीटर तक चली गई तो तुम मेरे स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करोगी। फिर इसी के साथ हमें अगले पैनल में सेंजिंग को दिखाया जाता है। भूतनी का ये तो सेंजिंग है। फिर हम देखते हैं सेंजिंग जो बोल रही होती है असेंशन ऑफ हेवन कुछ ऐसा नहीं है कि तुम अगर मेरी पिछली मास्टर की डिसेंडेंट हो तो तुम कर लोगी। सेंजिंग बोल रही होती है अभी के टाइम पे तो तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है कि तुम 9000 मीटर तक चले जाओ। फिर हम देखते हैं बाई युक्शिन को जो बोल रही होती है चलो देखते हैं मैं ट्राई करके देख रही हूँ। फिर हमें सेंजिंग का काफी क्यूट सा रिएक्शन दिखाया जाता है और सोच रही होती है मैं पहले अपने पिछले मास्टर के साथ 9966 मीटर तक जा चुकी हूँ तो मुझे पता है कि कितना हार्ड होता है 9000 मीटर तक जाना और उससे ऊपर जाना तो और भी ज्यादा हार्ड होता है। और सेंजिंग सोच रही होती है इसीलिए मुझे काफी अच्छे से पता है कि और बोल रही होती है 9000 मीटर के एक एक स्टेप जैसे ही पार करते हैं हर एक स्टेप पे एक ओवरलोड का प्रेशर होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ लड़कियों को जिनके पास नोटिफिकेशन आता है साउथ का और नॉर्थ का रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं। और ये सुन के काफी सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि दोनों साथ में आ रहे हैं। और फिर हम देखते हैं बाई युक्शिन को जो कि पीछे मुड़ के देख रही होती है और सोच रही होती है पीछे इतना हल्ला क्यों हो रहा है। और बाई युक्शिन पीछे देख के शॉक हो जाती है कि मून किंग सू लियांग और एम्प्रेस यूई साथ में आ रहे हैं। और फिर बोल रही होती है ये दोनों साथ में कैसे हैं। और फिर सोचने लगती है मून किंग यहाँ क्यों है। और फिर हमें सेंजिंग को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है सू लियांग कुछ डिफरेंट लग रहा है। सू लियांग मून किंग का ही नाम है। फिर सीन शिफ्ट होता है हमें आधे महीने पहले का सीन दिखाया जाता है और हमें उन दोनों एम्परर को दिखाया जाता है। और फिर सेंजिंग बोल रही होती है अप्रैल फेस ने हमें टेलीपोर्ट कर दिया था ईस्टर्न डोमेन में। फिर सेंजिंग बोल रही होती है लेकिन मुझे स्पेस में एक फेमिलियर ऑरा फील हुआ कि मेरी मास्टर का कोई डिसेंडेंट है तो मैं उसी टाइम स्पेस से नीचे कूद गई और वेस्टर्न लैंड में आ गई। और फिर हमें बाई युक्शिन बता रही होती है वेस्टर्न रीजन में एक बड़ी से स्वॉर्ड मेरे सामने सीधा आके गिर गई और इवन कि मैं 8 स्टार बीस्ट मास्टर हूँ लेकिन मुझे इतना ज्यादा डर लग गया कि मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। फिर बाई युक्शिन बोल रही होती है लेकिन बाद में मुझे ये पता चल गया कि ये सेंजिंग है। फिर सेंजिंग सोच रही होती है पिछले आधे महीने में काफी सारे बैटल हुए हैं और उनमें सारे ही हाई एम्परर थे। और फिर सोच रही होती है आखिर मून किंग ऐसे क्या कर रहा था जो एक स्टार बीस्ट मास्टर से सीधा 5 स्टार बीस्ट मास्टर बन गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हार्ट फायर की ओर दिखाया जाता है जो गुस्से में बोल रही होती है और सोच रही होती है आखिर इसके दिमाग में ऐसा चल क्या रहा है कि 5 स्टार बीस्ट मास्टर होके भी ये यहाँ आया। ये तो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है कि 9000 मीटर तुम तो 8000 मीटर भी नहीं चढ़ पाओगे तुम्हारे इतने लो लेवल होने के कारण। ये हेवनली पिच रिंग कुछ ऐसा है जिसको पूरा दुनिया देखता है इवन होली लैंड भी। बोल रही होती है क्या तुमने फेलियर के बारे में नहीं सोचा। और फिर हमें एम्प्रेस यूई को दिखाया जाता है जो हंस के देख रही होती है लूनर किंग को। और फिर हम देखते हैं हार्ट फायर को जो एम्प्रेस यूई को देख के चिढ़ जाती है। और हार्ट फायर बोल रही होती है तायन प्रिंसेस तुम्हारे बारे में काफी चीज जानती है कि तुम्हारे पास क्या ट्रम्प कार्ड है तो तुम क्यों ना तब आओ जब तुम 7 स्टार बीस्ट मास्टर बन जाओ। फिर मून किंग हार्ट फायर को बोल रहा होता है मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं है। और ये सुन के हार्ट फायर का मुंह बन जाता है और मून किंग बोल रहा होता है कि मून गॉड फेस्टिवल स्टार्ट हो ही चुका है तो फिर ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं आधे साल तक आसानी से कल्टीवेट कर सकूं बिना किसी प्रॉब्लम के। फिर मून किंग एम्प्रेस यूई से पूछ रहा होता है और मेरे पास अभी चांस है कि मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। ये सारे जो स्ट्रॉन्ग लोग थे अपने अपने एरा से वो सारे लोग ने ऐसा क्या किया था जो ये लोग इतने ऊपर तक चले गए थे। और फिर हमें फिर से इनका लिस्ट दिखाया जाता है 1 से लेकर 9 तक। और अगर तुम्हें जानना है तो तुम पीछे के एपिसोड देख सकते हो।
उसमें मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सॉरी, ये एम्प्रेस यूई से नहीं हार्ट फायर से पूछ रहा होता है और काफी लोगों का तो लेवल अप भी हो जाता है इसके बाद। फिर हार्ट फायर बोल रही होती है चांस, अच्छा लक मिलता है और एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन और साथ में फेम भी मिलता है। 10,000 ईयर, 100,000 ईयर, इवन 1 मिलियन ईयर, इवन 100 मिलियन ईयर्स। इतने सालों से भी कुछ लोग हैं जिनका अभी भी लिस्ट में नाम है। तो तुम इस चीज से समझ सकते हो कि वो उनका नाम अभी तक है। और एक रीजन इसलिए भी है कि वो लोग चाहते हैं कि उनका नाम बहुत बहुत सालों बाद तक भी रहे। और अभी के टाइम के काफी लोग सोचते हैं कि वो लोग किस एरा के होंगे। फिर मून किंग बोल रहा होता है नहीं, तुम गलत हो, मुझे इन सभी से कोई मतलब नहीं, मुझे बस इतना फर्क पड़ता है कि टॉप पे जाने पे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। चलो एक बार गैम्बल करके देखते हैं। फिर हमें हार्ट फायर का रिएक्शन दिखाया जाता है जो थोड़ी सोच में पड़ जाती है। फिर मून किंग हार्ट फायर को बोल रहा होता है पूरा वर्ल्ड क्या सोचेगा अगर मैं एक मिरेकल नहीं, एक से ज्यादा मिरेकल कर दूं तो। हमें मून किंग के आसपास में बहुत सारे बटरफ्लाई को दिखाया जाता है। और फिर मून किंग बोल रहा होता है ये जिंदगी में एक बार आने वाला ही अपॉर्चुनिटी है, ये कुछ ऐसा है जो जिंदगी में बार बार नहीं आएगा। और फिर हमें सब लोगों का रिएक्शन दिखाया जाता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।